हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन सा? नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, टेंस का लेक्चर आज 32 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डलाया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है कुछ पूरा, कुछ जारी या पूरा पूर्ण भूतकाल। दूसरी हेडिंग इसके अंतर्गत हमने आपको डलाया है नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को आखिर मानेंगे, जानेंगे कि यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है ना। इसके लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहचान से हमें पता चलता है कि कोई हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा वाक्य है ना। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग आपको डलाया पहचान। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, एक बार और हम पहचान को थोड़ा स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या हमें हिंदी वाक्य में मिलना चाहिए? कौन से शब्द? देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द कौन? नहीं शब्द मिलेगा। और क्रिया के अंत में रहा था हो सकता है, या रही थी, या रहे थे, या ता रहा था, या ती रही थी, या ते रहे थे, या हमें हुआ था। इन शब्दों के साथ साथ समय भी इंक्लूड होना चाहिए, उस हिंदी वाक्य में समय भी होना चाहिए। अगर यह सब हमें मिलते हैं तो हम वहाँ श्योर हो जाएंगे, हम वहाँ जान जाएंगे हम कि यह हिंदी वाक्य जो दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस ही है ना। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने अब आपको डला है नियम, जिसकी अंग्रेजी होती है रूल। देखिए, नियम के माध्यम से हम किसी हिंदी वाक्य का क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो नियम को जानना भी तो जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए, नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, यहाँ पर हमें यह नहीं देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ही सी इट दिस दैट नेम, या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, आई यू वी दे दिस दोज, बहुवचन करता है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हमें किस सहायक क्रिया, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा? हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते। जी हाँ, जब हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे तीसरे नंबर पर, तो उसमें मुख्य क्रिया का जो प्रथम रूप होगा उसमें आईएनजी जोड़कर हम लिखेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। पांचवा कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, अगर समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, वाक्य में समय भी इंक्लूड हो ही होगा। तो वहां पर हम देखेंगे अगर समय हमें निश्चित दिख गया तो सिंस का प्रयोग कर देंगे, अगर समय अनिश्चित हमें दिखा मिला तो वहां पर फार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं। छठवां पॉइंट ये कहता है समय को लिखते हैं। इसके बाद अन्य, सातवां नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि अन्य को लिखते हैं। समय के बाद कोई और बचता है तो वह अदर में आ जाता, अन्य में आ जाता, उसे हम लिख देते हैं। आइए नियम के 60 रूप को देख लें। 60 रूप को क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रक्चर या फार्मूला इसे कहते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा ये कहता है
सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड नॉट बीन को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप और उसमें आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। इसके बाद सेंस फार का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कब सेंस को लिखना है, कब फार का। समय निश्चित तो सेंस और समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद टाइम को लिखेंगे। इसके बाद कोई बचता तो अदर में आ जाता, उसे हम लिख देते हैं ना। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर, फार्मूला, नियम और पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने देखिए पहचान देखा, नियम देखा। अब बात आती है अनुवाद सीखने की, ट्रांसलेट बनाने की किसी हिंदी वाक्य का। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है, मैं सोमवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर हम इस हिंदी वाक्य को कैसे माने कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो आइए पहचान पर हम चलते हैं, क्योंकि पहचान से हमें पता चलेगा। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, नकारात्मक वाक्य है। तो आइए देखते हैं। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और याद करना एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहा था शब्द है, तो इससे हमें विदित हुआ कि हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है ना। अब बात आती है इसका ट्रांसलेट करने की। तो आइए ट्रांसलेट हम करेंगे नियम के माध्यम से, नियम को फॉलो करते हुए। तो नियम पर हम चलते हैं। नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई को हम लिख देंगे। ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हैड नॉट बीन को हम लिख देंगे। तो हमने हैड नॉट बीन लिख दिया। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। और लर्न में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा आपका? इतिहास। इतिहास जब आप याद करेंगे वह आपका कर्म होगा। लर्निंग हिस्ट्री। लर्निंग हिस्ट्री हो जाएगा ना। लर्निंग हिस्ट्री। लर्निंग हिस्ट्री इतिहास हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समय निश्चित हो तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। तो समय इसमें कौन दिया? सोमवार। हमने आपको बताया था अगर वीक यानी सप्ताह का नाम दे दिया जाए तो वह निश्चित होता है ना। तो देखिए यहाँ सोमवार है तो सोमवार निश्चित समय है, तो निश्चित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है समय को लिखते हैं। समय कौन है? सोमवार। तो सोमवार की अंग्रेजी हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा? मंडे। ठीक। फुल स्टॉप। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस मंडे। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। आइए पहचान के माध्यम से इस हिंदी वाक्य को भी हम क्लियर करें, स्पष्ट करें। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और पढ़ना लिखना क्या है? एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रही थी शब्द है। तो इससे पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है, नकारात्मक वाक्य है। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए रूल पर जाएंगे और रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है? वह अंग्रेजी क्या ही होगा? नहीं, सी होगा, क्योंकि रही थी है ना। रही थी से पता चल रहा कि वह जनाना है, वह स्त्रीलिंग है।
तो स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी का, तो सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नियम का यही कहता, कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? किस सहायक क्रिया का? हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हैड नॉट बीन हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? ये कहता मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पढ़ना यानी अध्ययन करना, स्टडी। स्टडी में क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। इसके बाद नेक्स्ट यानी चौथा पॉइंट क्या कहता है? नियम क्या ही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? इस कॉलेज में, जब उस कॉलेज में आप पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे ना, यानी आप सीखेंगे ना, कई तरह के ज्ञान आप अर्जित करेंगे किताबों से ना, तो वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका कर्म हो जाएगा। तो स्टडी इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का क्या कहता है? समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते। अब यहाँ समय क्या है? जुलाई। हमने बताया था अगर वर्ष का नाम दे दिया जाए तो वह भी निश्चित होता है, वहां से आप पता कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितना मंथ हुआ, कितना दिन हुआ ना पढ़ते हुए। तो जुलाई क्या है? वर्ष का नाम है ना, ईयर का नाम है ना, तो यह निश्चित है, तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का, तो सिंस हमने लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं। समय क्या है? जुलाई, तो जुलाई को लिख देंगे हम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? शी हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। आइए आगे चलें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। आइए पहचान के माध्यम से इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है, निगेटिव वाक्य ही है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना, यह क्या है? एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रही थी शब्द है। तो इससे हमें पता चला कि हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है, निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अब ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और रूल का, नियम का पहला पॉइंट आप जानते क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता यहाँ कौन? वह। देखिए बना रही थी, तो यहाँ भी ये जनाना है, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी का, तो सी हमने लिख दिया। और दूसरा पॉइंट आप जानते हैं नियम का क्या कहता है? कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग। हमें यहाँ कर्ता कोई भी हो, हमें ये नहीं देखना कर्ता एक वचन की बहुवचन, कर्ता कोई भी हो, सीधे हमें दूसरे नंबर पर हैड नॉट बीन को लिख देना है। तो चलिए हम हैड नॉट बीन लिख देते हैं। हैड नॉट बीन लिख दिया हमने। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? बनाना, खाना को बनाना यानी खाना पकाना। पकाना का अंग्रेजी क्या आती है? कुक। इसमें क्या लगा देना हमें? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? नियम का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कर्म क्या होगा? खाना। तो क्या खाना आप पकाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, कुकिंग द फूड। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ समय कौन है? 3 घंटे। तो देखिए निश्चित नहीं है, हमें स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि सुबह से बना रही है, दोपहर को बना रही है, कि शाम को बना रही है ना, या कितनी बजे से बना रही है, हमें पता नहीं। केवल 3 घंटा। 3 घंटा कब से यह पता नहीं ना, तो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फार का। फार लिख दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? समय को लिखते हैं। तो समय क्या है? 3 घंटे, तो लिख देंगे 3 आवर्स। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं, तो इसलिए फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट? शी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 आवर्स। आइए आगे चले। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, उसकी पत्नी 4 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। देखिए पहचान के अनुसार हम इसे देखेंगे। देखिए पहचान के अनुसार, देखिए गाना गाना
एक मुख्य क्रिया है। गाना 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 एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहित ही शब्द है और इस हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं भी है। देखिए नकारात्मक शब्द नहीं भी है और गाना मुख्य क्रिया, इसके अंत में रहित ही शब्द है और 4 घंटा समय भी इसमें इंक्लूड है, समय भी दिया इस हिंदी वाक्य में ना। तो हमें पता चल गया, हमें ज्ञात हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ही है, नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? उसकी पत्नी। तो उसकी पत्नी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिज वाइफ। हिज वाइफ हमने लिख दिया। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ किसे लिखते हैं? हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हैड नॉट बीन को लिख देंगे हम, लिख दिया हमने। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम का यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? गाना गाना। गाना गाना का अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। सिंग में क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। इसके बाद नियम का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है? गाना। गाना आप जब गाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, तो सिंगिंग आ सॉन्ग हो जाएगा, आ सॉन्ग। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम का क्या कहता है? ये कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए 4 घंटा दिया ना, तो ये भी निश्चित नहीं। अगर कहता कि 4 बजे से 3 बजे से, दोपहर से, शाम से, 9 बजे 10 बजे, इस तरह से कहता तो निश्चित होता। अब 4 घंटा कब से गा रही है? सुबह से गा रही है या 9 बजे से गा रही है? कब से? यह स्पष्ट नहीं है ना, तो यह अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? फार का। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय को लिखते हैं। समय क्या है? 4 घंटा। 4 घंटे की अंग्रेजी लिख देंगे 4 आवर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट 7वां पॉइंट यही कहता है ना, अन्य को लिखते हैं, अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं इनके अलावा ना, तो फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। देखिए हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट क्या हुआ? हिज वाइफ हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 आवर्स। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है। देखिए पहचान के अनुसार हम देखेंगे। देखिए पढ़ता, पढ़ना लिखना एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहा था शब्द है और नहीं भी है ना, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं है। पढ़ना मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहा था शब्द है और 2002 एक समय भी दिया है ना, 2002 समय भी दिया है। तो इससे हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। आज इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम को फॉलो करते हुए इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो दे हम लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट नियम का आप जानते भली बात, क्या कहता है? कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग? हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। तो हैड नॉट बीन हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? पढ़ता रहा था, पढ़ना ना, तो कॉलेज में आप पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अध्ययन ना, तो स्टडिंग हो जाएगा। आईएनजी लगा देंगे स्टडी में ना, तो हो जाएगा स्टडिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। तो देखिए इस कॉलेज में आपका कर्म हो जाएगा। कॉलेज में आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे, कोई ना कोई विषय पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो वह आपका कॉलेज में जब आप पढ़ेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करते। देखिए 2002 दिया ना, ईयर दे दिया ना, तो आपको पता चल गया कि वह कितने वर्ष से पढ़ रहा ना। 2002 से आप पढ़ेंगे तो हम काउंट कर सकते हैं कि आपको कितना साल हुआ, कितना महीना हुआ ना पढ़ते हुए। तो यह निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग? सिंस का। तो सिंस हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? समय को लिखते। समय क्या है? 2002, तो 2002 को हम लिख देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? दे हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2002। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। तो आइए इस
एग्जाम्पल को हम पहचान के माध्यम से डिटेल रूप से स्पष्ट करते हैं। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या हुआ था आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और लिखना पढ़ना एक क्या है, एक मुख्य क्रिया है, एक क्रिया, एक वर्ब है, और इसके अंत में रहा था शब्द है और इसमें समय भी दिया 2 घंटे, समय भी इसमें इंक्लूड है। तो हमें स्पष्ट हुआ, हमें ज्ञात हुआ, हमें पता चल गया, हमें बोध हुआ कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, रूल को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट कर देंगे। तो रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन, वह, तो वह का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, ही, तो ही हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ किसे लिखते हैं, हैड नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो हैड नॉट बीन हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, लिखना, लिखना का अंग्रेजी क्या, मुख्य क्रिया क्या, लिखना ना, लिखना का अंग्रेजी क्या होती है, राइट, तो राइट में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, जब आप पत्र लिखेंगे वह आपका कर्म होगा, तो पत्र लिखना कर्म हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, समय निश्चित हो तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए 2 घंटा दिया तो 2 घंटा निश्चित नहीं, अगर 2 बजे से देता तो निश्चित होता, लेकिन यहाँ 2 घंटे दिया तो निश्चित नहीं है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, अनिश्चित समय, तो फार का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम का कि समय को लिखते, समय कौन है, 2 घंटे, तो 2 घंटे की अंग्रेजी हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। ठीक, अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिखते। तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, क्या हुआ ट्रांसलेट, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे अनुवाद करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।